हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो आप देख रहे हैं कोरोना पर एबीपी न्यूज की एक खास सीरीज रेड जोन। आज रेड जोन में फिर बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में रेड जोन वाली दीवार टूट नहीं रही। दिल्ली में कोरोना के 7,000 मामले हैं। वैसे राहत की बात यह है कि सिर्फ 27 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। यहां सीएम केजरीवाल कहते हैं दिल्ली में जिन लोगों की मौत हुई उनमें से 82% लोग 50 साल से अधिक उम्र के थे। बुजुर्गों की मौत ज्यादा हो रही है, फिर भी दिल्ली में हर हालात से निपटने की तैयारी चल रही है। तो पहले आप अरविंद केजरीवाल को सुनिए, फिर ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। दिल्ली में कल रात को 12 बजे तक 6,923 टोटल कोरोना के केस पाए गए हैं। इसमें से 2,069 केस ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अभी तक टोटल 73 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है और इस वक्त 4,781 लोग अभी भी कोरोना का इलाज उनका चल रहा है। तो 6,923 में से 4,781 लोगों का इलाज चल रहा है और 2,069 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। हमने इसको जब एनालाइज किया तो देखा कि 82% लोग जिनकी डेथ हुई है उनमें 82% लोग 50 साल से ज्यादा उम्र के थे। तो देखने में यह आ रहा है कि बुजुर्गों की मौत ज्यादा हो रही है। मैंने पहले भी कहा था और सभी सरकारें भी बार बार बोल रही है कि हमें अपने बुजुर्गों का खास तौर से ख्याल रखना है। सभी बुजुर्गों को भी अपना ख्याल रखना है। घर से बाहर घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ बार बार धोएं और जो भी प्रिकॉशन ले सकते हैं लें। आपकी जान हम सब लोगों के लिए बहुत कीमती है। सभी बुजुर्गों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है। ये जो 6,923 केस पॉजिटिव हुए हैं, इनमें केवल 1,300 केस इस टाइम अस्पतालों के अंदर हैं। 1,476 केस केवल अभी अस्पतालों के अंदर हैं। लगभग मोटे मोटे तौर पे 7,000 केस मान लेते हैं पॉजिटिव हुए। 7,000 में से 1,500 के करीब केस जो हैं वो अस्पतालों के अंदर हैं। वैसे दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाना केजरीवाल सरकार के लिए मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ उन्हें दिल्ली की अर्थव्यवस्था की चिंता सता रही है और दूसरी ओर मजदूर दिल्ली से जा रहे हैं। अब कैसे संभलेंगे दिल्ली के हालात? क्या लॉकडाउन में रियायत बढ़ाना दिल्ली सरकार के लिए यह बात मुश्किल साबित हो सकती है? देखिए दिल्ली से हमारी संवाददाता अंजलि सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। राजधानी में बढ़ी कोरोना की रफ्तार। रेड जोन में है पूरी दिल्ली। कोरोना की चपेट में आए फ्रंटलाइन वॉरियर्स भी। लॉकडाउन में मिली राहत कहीं बढ़ा न दे दिल्ली सरकार की मुश्किलें। कोरोना की रफ्तार और अर्थव्यवस्था की मार, इन सब से आखिर कैसे निपटेगी दिल्ली सरकार? दिल्ली में मई के महीने में कोरोना के मामलों ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। 1 मई से लेकर 8 मई तक के आंकड़ों की बात करें तो महज 8 दिनों में दिल्ली में कुल 2,803 मामले सामने आ गए, जिसकी वजह से कोरोना के कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 6,000 के पार पहुंच गई है। 1 मई 223 मामले, 2 मई 384 मामले, 3 मई 427 मामले, 4 मई 349 मामले, 5 मई 206 मामले, 6 मई 428 मामले, 7 मई 448 मामले और 8 मई को 338 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ना सरकार के लिए चिंता की बात है।
खास तौर पर तब जब सारी दिल्ली रेड जोन में है और लॉकडाउन में रियायत के चलते अब घरों से ज्यादा संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो दिल्ली में कोरोना के मामले दोगुना होने में फिलहाल 11 दिन का वक्त लग रहा है, जबकि पहले इन मामलों को डबल होने में करीब 13 दिन का वक्त लगता था। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली में कोरोना का ग्रोथ रेट अभी भी पहले के मुकाबले कम है। नंबर जो है ना, आप बेस के ऊपर लीजिए, रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। कल का जो बेस था उसके ऊपर जो बनता है वो 8%, 8.5% बनता है। कुछ दिन पहले हमारा 20% का ग्रोथ था, उसके बाद फिर कम हुआ, 15 हुआ, 12 हुआ, अब 8%, 7% इसके आसपास चल रहा है। तो इसको ये कहना कि एब्सोल्यूट नंबर में अगर जाएंगे तो आज की डेट में जो नंबर है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा दिखेंगे। दिल्ली में सरकार के लिए चुनौती सिर्फ कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना नहीं, बल्कि कोरोना से जंग लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स को संक्रमित होने से बचाना भी है। हाल ही में कुछ दिनों में काफी संख्या में दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस के जवान कोरोना की चपेट में आए हैं। दिल्ली में एक पुलिस कांस्टेबल अमित राणा की कोरोना से मौत भी हो गई। पुलिस महकमे में कोरोना से हुई ये पहली मौत है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोरोना के इस चौतरफा हमले से दिल्ली को कैसे बचा पाएगी केजरीवाल सरकार। दिल्ली में सभी तरह की कोशिशों के बावजूद कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। चिंता की बात यह है कि आवासीय इलाकों से ज्यादा अब दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पताल कोरोना के नए हॉटस्पॉट बन रहे हैं। इनमें भी खास बात यह है कि ज्यादातर अस्पताल जहां स्टाफ कोरोना संक्रमित हो रहा है, वहां कोरोना का इलाज भी नहीं किया जाता। दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में कुल मिलाकर अब तक करीब 400 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ समेत अन्य कर्मचारी शामिल हैं। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज स्थित मैक्स अस्पताल में 33 स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित पाए गए। इससे पहले साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में 3 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से संक्रमित हुए थे। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में 26, बाबू जगजीवन राम अस्पताल में 70 से ज्यादा, बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में करीब 80, एम्स में 22, सफदरजंग में 15, आरएमएल में 8 और अपोलो में 11 लोग अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा कई अन्य अस्पतालों में भी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि जिन अस्पतालों में स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से संक्रमित हुए, उनमें से ज्यादातर अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का इलाज ही नहीं किया जाता। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक कई अस्पतालों में स्टाफ अस्पताल से नहीं बल्कि बाहर से संक्रमित होकर आए, क्योंकि काफी स्टाफ कंटेनमेंट एरिया में भी रहता है और ऐसे इलाकों में रहने के चलते संक्रमण ने इन स्वास्थ्य कर्मियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। वहीं बात करें अगर दिल्ली पुलिस की, जो लगातार कंटेनमेंट जोन से लेकर सड़क पर लॉकडाउन का पालन कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, तो खुद पुलिस के जवान भी कोरोना की चपेट में आने से नहीं बच पा रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव के मुताबिक अब तक कुल 100 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आए हैं और इनमें से 20 ठीक होकर वापस ड्यूटी भी ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन कोरोना के चलते दिल्ली में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत भी हो गई है। जिस प्रकार से हमारे बहादुर पुलिसकर्मी कर्तव्य निष्ठा, देश प्रेम और हिम्मत का परिचय दिया है, वो बहुत ही सराहनीय है। इस दौर में कुल 100 पुलिसकर्मी कोरोना से ग्रसित हैं, जिनमें 20 ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं और वो काम करने के लिए दोबारा से तैयार हो गए। दिल्ली सरकार की मुश्किलें सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। पूरी दिल्ली रेड जोन में है, जिसके चलते अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना बड़ी चुनौती होगी। पूरी दिल्ली का रेड जोन में होना यानी लॉकडाउन में सिर्फ गिनी चुनी रियायतें ही मिलेंगी, तो वहीं वो मजदूर जिनकी बदौलत उद्योग से लेकर निर्माण कार्य तक के सभी काम कराए जाते हैं, वो दिल्ली से पलायन कर रहे हैं। कुछ खाने पीने के नहीं, पानी तक नहीं अब तो मिल रहा था हम लोगों को, तो क्या करें, जाना ही पड़ रहा है। न पैसे है, न ठेकेदार ने पैसे दिए, तो ना तो पैसे बचे, न खाने को मिल रहा था, तो और ना लाइट पानी, कुछ नहीं व्यवस्था। ऐसा तो हमने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा।
अब तो कभी नहीं आएंगे, जो कुछ है अपने घर पे करेंगे, दिल्ली कभी नहीं आएंगे। खाने पीने के लिए कुछ दिक्कत था क्या? न खाने पीने को तो मिलता था, लेकिन का कहीं रहने की व्यवस्था सही नहीं थी। तो बच्चे को धूप में लेके आप पैदल कैसे लेके चले? उधर भी तो धूपी में पड़े रहते थे, ऐसे ही पेड़ों की छाया में, ऐसे ही धूपी में ऐसी झोपड़ी डाल रखे। हमने सुझाव दिया है केंद्र सरकार को कि जो कंटेनमेंट जोन है दिल्ली के अंदर, लगभग 97 कंटेनमेंट जोन्स बचे हैं, जो कंटेनमेंट जोन है उनको पूरी तरह से सील कर दिया जाए और बाकी दिल्ली को ग्रीन कर दिया जाए। अब सवाल ये है कि लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच दिल्ली के किसी भी हिस्से को रेड से सीधे ग्रीन जोन में लाना किस हद तक संभव है। साथ ही वो मजदूर जो अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं, उन्हें उनके राज्य वापस भेजकर दिल्ली की चरमराई हुई अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल? क्या शराब पर टैक्स और डीजल और पेट्रोल पर वैट बढ़ाकर राजस्व बढ़ाने की जो पहल दिल्ली सरकार ने की, वैसी ही कोई पहल पलायन कर रहे मजदूरों में भरोसा कायम कर उन्हें दिल्ली में ही रोकने को लेकर करेगी अरविंद केजरीवाल सरकार? कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं, प्रशासन और अर्थव्यवस्था को लेकर क्या रणनीति अपनाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल? इन तमाम सवालों के जवाब एबीपी न्यूज दिल्ली सरकार से पूछता रहेगा तब तक जब तक दिल्ली है कोरोना का रेड जोन। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। आइए अब आपको राजस्थान लिए चलते हैं। यहां 3,500 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं और राजधानी जयपुर समेत जोधपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा अभी भी कोरोना के रेड जोन में है। क्या हाल है राजस्थान का? किन किन जिलों में पहुंचा कोरोना? आप देखिए राजस्थान से संवाददाता मनीष शर्मा की यह खास रिपोर्ट। राजस्थान में कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। प्रदेश में अब तक तकरीबन 3,500 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। राज्य के 33 में से 31 जिले कोरोना संक्रमित हैं और ऐसे में सिर्फ बूंदी और श्रीगंगानगर जिले ही ऐसे हैं जहां पर कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। राजस्थान में कोरोना की तूफानी रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 मार्च को सबसे पहले राजधानी जयपुर में कोरोना संक्रमण का सबसे पहला मामला सामने आया। इसके 17 दिनों बाद भीलवाड़ा कोरोना संक्रमण के लिहाज से दूसरा जिला बना, मगर इसके बाद 1 महीने की अवधि के भीतर कोरोना ने राजस्थान के 20 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल के 5 दिनों की अवधि के भीतर कोरोना संक्रमित जिलों की संख्या 12 से बढ़कर 21 तक पहुंच गई। बूंदी और श्रीगंगानगर जिले पिछले 67 दिनों से कोरोना मुक्त चल रहे हैं। राज्य के बाकी 31 जिले कोरोना की गिरफ्त में हैं। बीकानेर और प्रतापगढ़ जिलों में अब सिर्फ एक रोगी बचे हैं। चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में सभी रोगी ठीक हो चुके हैं और यहाँ कोई नया कोरोना संक्रमित सामने नहीं आया है। इसके अलावा राजस्थान के लिए एक सुखद समाचार ये भी है कि यहाँ एक्टिव मरीज और ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी लगभग बराबरी पर है। राहत की खबर यह है कि हमारे यहाँ जो केस फेटेलिटी रेट है, जो मृत्यु की दर है, वो कम है, वो 3% से भी कम है, वो लगभग 2.8% है। और दूसरी ये कि हमारे केसेस ठीक होने का जो रिकवरी रेट है वो 50% से भी ज्यादा है। तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो हमारे जो एक्टिव केसेस का नंबर है वो लगभग स्टेबलाइज हो गया है, वो 1500 से भी कम है, जबकि कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या लगभग 3,500 है। राजस्थान की राजधानी जयपुर कोरोना के लिहाज से एक लंबे समय से रेड जोन बनी हुई है। जयपुर में कोरोना का सबसे ज्यादा असर पुराने जयपुर या यूं कहा जाए तो परकोटे के इलाके में देखने को मिला। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अब तक कोरोना पॉजिटिव के तकरीबन 1100 मामले सामने आ चुके हैं। चिंताजनक बात यह है कि इन 1100 मामलों में से 10% मामले बच्चों से जुड़े हैं। हालांकि बच्चों की रिकवरी रेट 90% होने की वजह से काफी बच्चे अब तक ठीक भी हो चुके हैं। जयपुर के लिए एक और समस्या है सुपर स्प्रेडर। सब्जी और किराना विक्रेताओं की वजह से रामगंज से शुरू हुआ जयपुर का कोरोना अब अलग अलग हिस्सों में फैलता जा रहा है। अब तक जयपुर के जालूपुरा, कल्याण जी का रास्ता, आदर्श नगर, गंगापुल, सांगानेरी गेट, मानसरोवर और विराट नगर समेत कई इलाकों में कोरोना संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं।
राजधानी जयपुर में जहां कोरोना पॉजिटिव 1100 मामले सामने आए हैं, वहीं प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला जोधपुर भी जयपुर से कोरोना को लेकर होड़ करने में पीछे नहीं है। जोधपुर में अब तक तकरीबन 850 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। तबलीगी जमात और दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में ड्यूटी करके लौटे बीएसएफ के 42 जवान भी पिछले 2 दिनों में जोधपुर पहुंचने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े जिले जोधपुर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 850 से ज्यादा संक्रमण के मामले जोधपुर में सामने आ चुके हैं। पिछले दिनों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके और तबलीगी जमात क्षेत्र में ड्यूटी करके लौटे थे। इनमें से 42 जवान पॉजिटिव पाए गए। इससे बीएसएफ में हड़कंप की स्थिति है। जोधपुर में लगातार बढ़ रहे मामलों के पीछे सरकार द्वारा ज्यादा से ज्यादा किए जा रहे टेस्ट को एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। राजस्थान का ऐतिहासिक जिला चित्तौड़ भी लंबे समय तक ग्रीन जोन में रहा था, लेकिन चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा इलाके के एक व्यापारी ने मध्य प्रदेश से लौटने के बाद ऐसा कहर बरपाया कि एक के बाद एक 116 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ गए। इस व्यापारी ने निम्बाहेड़ा लौटने के बाद पहले अपने घर परिवार, उसके बाद मोहल्ले और उसके बाद पूरे के पूरे निम्बाहेड़ा को कोरोना बांट दिया। आज चित्तौड़गढ़ राजस्थान का कोरोना के लिहाज से हॉटस्पॉट बना हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि ये कोरोना संक्रमण निम्बाहेड़ा इलाके में है और इसकी वजह से पूरा चित्तौड़ अभी तक प्रभावित नहीं हुआ है। फिलहाल चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा इलाके में कर्फ्यू लागू किया जा चुका है और इस पूरे इलाके में अब तक कोरोना संक्रमण के ज्यादातर केस मिले हैं। चित्तौड़ में एक व्यक्ति की लापरवाही से आई और वो बिना किसी को बताए इंदौर गए थे और इंदौर से वापस आए। उसके बाद उन्होंने किसी को जिक्र नहीं किया और कई सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। तो उस वजह से जो निम्बाहेड़ा कस्बा है चित्तौड़ का, वहां पे एकदम से 60-70 केसेस आ गए जो अब लगभग 100 के नजदीक पहुंच गए। लॉकडाउन 2.0 तक राजस्थान के जालौर और सिरोही जिलों में सब कुछ ठीक चल रहा था। ये दोनों जिले ग्रीन जोन में थे, लेकिन लॉकडाउन 3.0 के शुरू होते ही प्रवासी मजदूरों की घर वापसी शुरू हो गई और यहीं से कुछ जिलों के लिए मुश्किलें भी। जालौर और सिरोही में गुजरात से आए प्रवासी मजदूरों ने कोरोना बांटना शुरू कर दिया, लेकिन तारीफ करनी होगी इन दोनों जिलों के प्रशासन की, जिन्होंने समय रहते हुए जरूरी कदम उठाए, जिसकी वजह से कोरोना का संक्रमण ज्यादातर इलाकों में फैल नहीं सका। राजस्थान के जालौर और सिरोही जिले पिछले करीब 1.5 महीने से ग्रीन जोन में थे, लेकिन प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की प्रक्रिया के चलते अब ये दोनों जिले भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। जालौर में अब तक कुल 6 मामले सामने आए हैं, जबकि सिरोही में कोरोना पॉजिटिव एक व्यक्ति पाया गया है। ये तमाम लोग वो हैं जो गुजरात में मजदूरी किया करते थे और अपनी घर वापसी की प्रक्रिया के दौरान जब ये इन जिलों में पहुंचे तो वहां कोरोना संक्रमित पाए गए। लेकिन इस दौरान इन दोनों जिलों के प्रशासन ने शानदार काम किया, जिसकी वजह से इन्हें पहुंचते ही आइसोलेशन में रखा गया और जिसकी वजह से जब रिपोर्ट आई तब तक प्रशासन इनके संपर्कों को टटोल चुका था। इसेंशियल क्वारंटाइन है, वो चाहे होम क्वारंटाइन हो चाहे वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो, वो अवश्य सुनिश्चित किया जाए। जितने भी मजदूर बाहर से लौट रहे हैं उनको यदि ILI या नहीं कुछ अगर जांच में कुछ पाया जाता है और नहीं भी पाया जाता है तो भी या तो घर में क्वारंटाइन रहे और घर में अगर व्यवस्था नहीं है, अगर मजदूर हैं, गरीब हैं, वहां पर ऐसी स्थिति नहीं है कि वो घर में क्वारंटाइन रह पाए, तो फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की व्यवस्था जिला प्रशासन करे ताकि बाहर से जो श्रमिक आया है वो हमारे गांवों में कोरोना नहीं फैला पाए। राजस्थान से कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, ABP न्यूज।